Hello guys, welcome to Code with Cody. बी टैग अपर केस में नहीं था। ठीक है, यूज लोअर केस वैल्यू। तो ये बेस्ट प्रैक्टिसेस है इसके। यूज लोअर केस, पुट एट्रीब्यूट वैल्यू इन द कोट्स, क्लोज ऑल टैग्स प्रॉपरली, इंडेंटेशन एंड फॉर्मेटिंग। कंसिस्टेंट इंडेंटेशन क्या होता है कि जैसे हायरार्की में यहाँ पे आप देखोगे कि ये मेन टैग है, उस टैग के अंदर ये एक इंडेंटेशन है। यहाँ पे 4 स्पेस का इंडेंटेशन है टैग्स में, और अगर हम टैब यूज करेंगे तो सिंगल इंडेंटेशन उसको हम लोग काउंट करेंगे। प्रॉपरली इंडेंट नेस्टेड एलिमेंट, ये वही लिखा हुआ है। सिमेंटिक एचटीएमएल, तो सिमेंटिक टैग्स को आपको यूज करना है स्टैंडर्ड्स के लिए, और मिनिमाइज यूज ऑफ div and span, मतलब जितना कम हो सके उतना कम div और span का यूज करना है। एक्सेसिबिलिटी में क्या है, यूज ऑल्ट एट्रीब्यूट्स फॉर इमेजेस, प्रॉपर हेडिंग हायरार्की, लेबल फॉर फॉर्म कंट्रोल्स। देन परफॉर्मेंस में हम लोग कैसे मैनेज करते हैं, ऑप्टिमाइज करते हैं इमेजेस को। अवॉइड अननेसेसरी टैग्स, मतलब जिनकी ज़रूरत नहीं है उनको नहीं रखना है। और जो हमारी सी एस एस है और जे एस है उनको हमेशा एक्सटर्नल फाइल्स में स्टोर करना है। इंटरनली भी वो पॉसिबल है, हम लोग स्क्रिप्ट टैग के थ्रू या स्टाइल टैग के थ्रू उसको अप्लाई कर सकते हैं। एसईओ की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती है कि कभी भी हम जब भी वेबसाइट वेब पेज बनाएं तो उसमें ये टेक्स्ट को इंक्लूड रखें, जिसमें पेज का डिस्क्रिप्शन हो, उसके कीवर्ड्स हो, और उसका ऑथर का नेम हो। ये बेसिकली जब आप कोई भी चीज़ गूगल करते हो तो ये वहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन और टाइटल दिखता है पेज का। देन स्ट्रक्चर डेटा है। स्ट्रक्चर डेटा के लिए स्कीमा डॉट ओ आर जी आप यूज़ कर सकते हो। स्ट्रक्चर डेटा बनाने के लिए बेसिकली एक जेएसएन का फॉर्मेट होता है जो हमें अपनी वेबसाइट में यूज़ करना होता है। उसमें बेसिक डिटेल्स फिल करके हमें यहाँ पे यूज़ करते हैं इसे। उसमें हम लोग अपनी वेबसाइट के बारे में बताते हैं किस चीज़ के लिए है और क्या प्रोडक्ट्स हैं, अगर प्रोडक्ट बेस्ड है, और अगर इंफॉर्मेटिव है तो एफएक्यूज के लिए अलग स्कीमा होता है। तो वो सब हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। यूआरएल का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। जैसे कि अगर मेरे को अबाउट अस पेज बनाना है तो xyz.com/about us, तो ये डिस्क्रिप्टिव है, यूआरएल से ही पता चल रहा है कि ये अबाउट अस का पेज है। और अगर हमें कॉन्टैक्ट का पेज बनाना है तो हम लोग लिखेंगे xyz.com/contact us, contact-us.html। तो इससे हमें पता चलता है कि वो कॉन्टैक्ट का पेज है। ओके, तो ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है, हम लोग इसमें एग्जांपल को रन करते हैं यहाँ तक। इसको रीनेम कर देते हैं एग्जांपल, और ब्राउजर में हम लोग इसको रन करते हैं। इसको सेव कर लेते हैं। ओके, तो एग्जांपल में क्या क्या दिया है, हेड दिया है, हमें बॉडी दी है, बॉडी के अंदर हेडर है, हेडर में हमने ऊपर टाइटल डाल दिया है, नेविगेशन में हमने अनऑर्डर लिस्ट के साथ सारे आइटम डाल दिए हैं, और उनको हाइपर लिंक कर दिया है। हाइपर लिंक में हम लोगों ने आईडी का रेफरेंस दिया है। इसका मतलब कि जब इस पर क्लिक होगा तो ये उस पर्टिकुलर सेक्शन पे जाके स्क्रॉल हो जाएगा। ओके, तो इसको रन करके देखते हैं। सबसे पहले वेलकम आ गया, होम आ गया, और कॉन्टेक्ट अस आ गया। तो इनकी हाइट ज़्यादा नहीं है तो स्क्रॉल होके आएगा नहीं, क्योंकि स्क्रॉल है नहीं इस पेज में भी। पर अगर स्क्रॉल होगा तो ये स्क्रॉल होके उस सेक्शन पे जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद है
example 2 जिसमें हमारा फॉर्म पेजेस है। ठीक है, अब हम इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसमें क्या यूज किया है, टाइटल यूज किया है। तो यहाँ पे पेज टाइटल यूज किया है H1 में कॉन्टेक्ट अस बताने के लिए, देन फॉर्म